क्या एमटीपी किट लेने से फ्यूचर प्रेगनेंसी में कोई असर पड़ सकता है? एमटीपी किट या जिसे अनवांटेड किट भी बोलते हैं, फ्यूचर प्रेगनेंसी में कोई उससे फ़र्क पड़ सकता है? क्या इसके लिए फ्यूचर में जो बच्चा ठहरने की कैपेसिटी या कॉन्सेप्शन में कोई प्रॉब्लम आ सकती है? ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का होता है। पेशेंट काफ़ी कन्फ्यूज़ होते हैं रिगार्डिंग कि अगर वह एमटीपी किट लेंगे तो कहीं इससे आगे फ्यूचर प्रेगनेंसी होने में, नॉर्मल हेल्दी बेबी होने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? या ओपीडी में आने वाले पेशेंट बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। डेफ़िनेटली ये क्वेश्चन उनके दिमाग में ज़रूर आएगा क्योंकि आप क्या करते हैं कि अपने फ्यूचर प्रेगनेंसी के बारे में बहुत कंसर्न रहना चाहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैं डॉक्टर प्रीति आज आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊँगी कि एमटीपी किट लेने से आपके फ्यूचर प्रेगनेंसी में क्या असर पड़ सकता है। सबसे पहली बात तो यह कि मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि एमटीपी किट या अनवांटेड किट क्या आप डायरेक्टली अपने आप से केमिस्ट में जा कर के ले रहे हैं। इसे आपके गायनेकोलॉजिस्ट के सुपरविज़न में ही लेना चाहिए, बिना उसके इसको लेना काफ़ी खतरनाक हो सकता है। जैसे कि मैंने बताया ये किट लेने से पहले या बाद में पेशेंट को बहुत टेंशन होती है, वो पूछती है फ्यूचर प्रेगनेंसी के बारे में कि दिक्कत तो नहीं आएगी? तो देखिए दिक्कत आ सकती है। तो वो ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से आपको फ्यूचर प्रेगनेंसी में दिक्कत आ सकती है, जिसके बारे में एंड में डिटेल में ज़रूर बताऊँगी। साथ ही साथ उस जानेंगे कि क्या-क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। कुछ इसके कुछ शॉर्ट टाइम्स जो साइड इफ़ेक्ट है वो बताएँगे हम आपको इस वीडियो में, और इसके कुछ लॉन्ग टाइम्स साइड इफ़ेक्ट है वो भी हम आपको इस वीडियो के द्वारा बताएँगे। शॉर्ट टाइम की बात करें तो शॉर्ट टाइम जैसे कि गोली ली किसी ने, किसी भी पेशेंट ने या किसी भी लेडी ने, महिला ने गोली ली, विदिन 2 टू 4 5 दिन में उसको साइड इफ़ेक्ट जो होते हैं उसे शॉर्ट टर्म साइड इफ़ेक्ट बोलेंगे। और जो लॉन्ग टाइम साइड इफ़ेक्ट में जो फ्यूचर में आगे 1 साल, 2 साल, 4 साल बाद जब वो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करती है, तो उसे किन परेशानियों को झेलना पड़ सकता है, ये हो गई उसकी लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट, इसके बारे में बात करेंगे। पहला शॉर्ट टाइम साइड इफ़ेक्ट, आपने गोली ली 2-4 दिन में क्या-क्या प्रॉब्लम आ सकती है? तो सबसे पहले कॉमनली जो प्रॉब्लम आती है वो है नॉज़िया, वोमिटिंग, यानी कि घबराने की तकलीफ़, आपको जी घबराता है, उल्टी जैसा लगता है, हो सकता है आपको डायरिया भी हो सकता है, पेट में दर्द भी हो सकता है, क्योंकि ये पेट में दर्द ये इस दवा का मैकेनिज़्म ही है। इसके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं अगर बहुत सीवियर पेन हो रहा है, लेकिन ये जो पेट में दर्द होना ये एक मैकेनिज़्म है। ये दवा जो है इसी मैकेनिज़्म में काम करती है। ये यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करती है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करती है। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करने के बाद ही प्रेगनेंसी डिसकंटिन्यू हो पाती है। इसके कारण आपको पेट दर्द, पेट के निचले हिस्से में दर्द, कमर दर्द या फिर ये दर्द जो है पैरों में भी रेडिएट हो सकता है। जितना आपको पीरियड में दर्द होता है उससे ये थोड़ा दर्द ज़्यादा रह सकता है, जो कि एक नॉर्मल मैकेनिज़्म है। इन दवा के कारण ब्लीडिंग भी होती है, ये भी एक मैकेनिज़्म है। ब्लीडिंग अच्छे अमाउंट में हैवी होती है। इसके साथ क्लॉट्स भी आ सकते हैं, थोड़ी हैवी होना नॉर्मल है। अगर ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही, एक्सेसिव है, रुक ही नहीं रही है, तो ज़रूर अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसर्न कर लेना चाहिए। उनसे भी हो सकता है इस दवा को लेने के बाद बुखार आ सकता है, लो ग्रेड या हाई ग्रेड फ़ीवर आ सकता है। हल्का-फुल्का अगर बुखार आए तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हाई ग्रेड फ़ीवर हो तो डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लेना चाहिए। हेडेक यानी सिर दर्द महसूस हो सकता है, ब्रेस्ट में पेन हो सकता है, पेट भरा-भरा यानी ब्लोटिंग सी लग सकती है, ठंडा यानी सीवियरिंग आ सकती है, कँपकँपी छूट सकती है। बहुत रेयरली इसके एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं, इतना कॉमन नहीं है, पर किसी को भी आ सकता है। होठों या मुँह या गला का चोक हो जाना, अगर ऐसे एलर्जिक रिएक्शंस दिखते हैं जैसे कि होठों का सूज जाना, गला चोक हो जाना, साँस लेने में प्रॉब्लम होना, फेस में सूजन आना, ये एक एलर्जिक रिएक्शन होती है जो कि काफ़ी खतरनाक मालूम हो सकती है। ये काफ़ी रेयर होती है, अगर हो तो आपको तुरंत बिना समय गँवाए हॉस्पिटल ज़रूर जाना चाहिए। तो ये थे इसके शॉर्ट टर्म। एक और बात करेंगे साइड इफ़ेक्ट की, जो कि शॉर्ट टर्म है। जैसे पेशेंट कहीं से जाकर दवा ले लेते हैं, लेकिन अगर प्रेगनेंसी दानी के अंदर ट्यूब में या ओवरी में रह जाती है, क्योंकि करते क्या, वो गायनेकोलॉजिस्ट से सजेस्ट नहीं करते। अगर गायनेकोलॉजिस्ट से सजेस्ट करेंगे तो वो देखेंगे प्रेगनेंसी है कहाँ, यूट्रस में है या फिर उसकी बच्चेदानी की, या बच्चेदानी के अंदर है, या फिर बच्चेदानी की जो पाइप होती है उसमें है, या फिर ओवरी अंडाशय में तो नहीं है बच्चा। तो क्या जिसकी वजह से होता क्या है
तो यही हम बात करें कि अगर प्रेगनेंसी बच्चेदानी के अंदर ना होकर ट्यूब या ओवरी के अंदर आती है तो ये नॉर्मल प्रेगनेंसी ना होकर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई। ये दोनों प्रेगनेंसी टेस्ट जो है पॉजिटिव आते हैं। आप बच्चेदानी के अंदर तो भी पॉजिटिव आएगा और ट्यूब के अंदर या ओवरी के अंदर बच्चा है तो भी पॉजिटिव आएगा। तो क्या होता है, जो लोग नॉर्मल मेडिकल से दवा ले लेते हैं उनको पता ही नहीं चलता कि उनकी प्रेगनेंसी है कहाँ की। और होता क्या है, महिला घर पे प्रेगनेंसी टेस्ट करती है जिसमें 2 लाइन आ जाती हैं और पता चल जाता है कि वो प्रेग्नेंट है। प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर ही है, फैलोपियन ट्यूब या ओवरी के अंदर तो नहीं है, ये पता उनको नहीं चलता है। जिसकी वजह से वो गलती कर बैठती हैं और दवा खा लेती हैं। क्या होगा, यूट्रस के अंदर नहीं है, ट्यूब के अंदर है, या फिर जो कि ट्यूब जो है वो बहुत ही पतली संरचना होती है। तो क्या होगा, वेजाइना से ब्लीडिंग तो होगी दवा खाने पर, लेकिन ट्यूब जो वहाँ पे होगी जहाँ पे बच्चा है वो फट जाएगी। उसके फटने के कारण अनकंट्रोल ब्लीडिंग होनी, यानी पेट में जब ट्यूब फट जाती है तो बहुत ज़्यादा हेवी ब्लीडिंग करती है। यूट्राइन प्रेगनेंसी जब हटती है तो ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती है। काफ़ी क्योंकि यूट्रस क्या होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होता है। उसकी मसल्स इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और थोड़ी दिनों के बाद ब्लीडिंग रुक जाती है। लेकिन जब प्रेगनेंसी ट्यूब में या ओवरी में होती है तो वहाँ पर इतनी स्ट्रॉन्ग मसल्स नहीं होती हैं, जिसे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी बोलते हैं, जिसके वजह से वहाँ पे जो ब्लीडिंग होती है तो वो रुकती नहीं है, लगातार होती रहती है। पेट के अंदर होती है और ये ब्लीडिंग बाहर जो दिखती है वो तो होती है और वो पेट के अंदर भी होती है, जिसकी वजह से लगातार पेशेंट को ब्लीडिंग होती रहती है। जिसके कारण पेशेंट बेहोश भी हो सकता है और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। जी हाँ, इसमें जान भी जा सकती है, रिस्क रहता है। इसलिए हम शॉर्टली कहते हैं कि जब भी ये दवा लें तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें। कभी भी खुद से मेडिकल से जा कर के ना लें, तो ये हुई शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशन जो आपने खाया और आपको तकलीफ तुरंत दिख सकती है। अब बात करेंगे लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन की, जिसका मेजॉरिटी लोग को डर रहता है कि कहीं फ्यूचर में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, बच्चा हेल्दी होगा या नहीं। तो देखिए, यूजुअली ये दवाएँ काफ़ी सेफ होती हैं, फ्यूचर प्रेगनेंसी में कोई इफ़ेक्ट नहीं डालती हैं, परंतु वो कंडीशन जो कि प्रॉब्लम दे सकती है अगर ये डिसकंटिन्यू का प्रोसेस पूरा नहीं हुआ, यानी कि आपने दवा खा ली और ब्लीडिंग जो है कुछ दिनों हुई फिर रुक गई, कुछ टुकड़ा कुछ हिस्सा अंदर ही रह गया, यानी थोड़ा हिस्सा अंदर ही रह गया तो होगा क्या, ब्लीडिंग ऑन ऑन ऑफ होगी, यानी कभी ब्लीडिंग होगी कभी नहीं होगी और बच्चेदानी में आपको इन्फेक्शन हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो फ्यूचर प्रेगनेंसी में ज़रूर अफेक्ट होता है। अगर बच्चेदानी में इन्फेक्शन हुआ तो सेप्सिस हो सकता है, बच्चेदानी में एडहेशंस हो सकते हैं, जाले बन सकते हैं, आपकी आने वाली प्रेगनेंसी में दिक्कत हो सकती है। तो ये चीज़ क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है कि आपने जो दवा ली है या जो आपने दवा खाई है वो रिस्पॉन्स में क्लियर होना चाहिए। जो चीज़ डिस्कंटिन्यू होनी थी वो अच्छे से हुई नहीं। फिर मैं कहूँगी गायनेकोलॉजिस्ट के सुपरविज़न में ही दवा लें, क्योंकि गायनेकोलॉजिस्ट डेफ़िनेटली दोबारा यूएसजी करा के चेक ज़रूर करते हैं कि सब कुछ क्लियर हो गया या नहीं। अगर कोई थोड़ा-सा भी पार्ट रह गया, थोड़ा-सा भी टुकड़ा अंदर रह गया बच्चेदानी के अंदर तो इन्फेक्शन दे सकता है और थोड़ा-सा भी पार्ट टुकड़ा ये रह जाएगा फ्यूचर प्रेगनेंसी में नुकसान दे सकता है। क्योंकि इस इन्फेक्शन के द्वारा बच्चेदानी के अंदर जाले, एडहेशंस बन सकते हैं। ये जाले जो बनते हैं वो डेफ़िनेटली सेप्सिस हो सकते हैं जो फ्यूचर में प्रॉब्लम दे सकते हैं। पहली बात ये क्लियर हुई कि आपका पूरा जो क्लियर नहीं हुआ था वो फ्यूचर प्रेगनेंसी में अफ़ेक्ट हो सकता है। दूसरी बात, अगर आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, आपका ब्लड ग्रुप जो है नेगेटिव है, महिला जो है उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, मतलब आप आरएच नेगेटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, एबी नेगेटिव, ओ नेगेटिव हो सकते हैं और आपका पार्टनर एबी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव आपका जो नेगेटिव पार्टनर है वो हो सकता है। तो जो प्रेगनेंसी होती है यूजुअली पॉजिटिव होती है। तो जब जो नेगेटिव ब्लड ग्रुप महिला की जो प्रेगनेंसी जब डिसकंटिन्यू की जाती है तो अगर उसमें पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की प्रेगनेंसी हुई तो उसमें एंटीबॉडी बनने लगती है। एंटीबॉडी जो आपके फ्यूचर में होने वाले प्रेगनेंसी में अफेक्ट कर सकती है। इसलिए जब भी कोई महिला नेगेटिव ब्लड ग्रुप के साथ हमारे पास आती है तो हम काफ़ी कोशिश करते हैं कि वो कंटिन्यू कर सके तो अच्छी बात है, क्योंकि नेगेटिव ब्लड ग्रुप के कारण उसके अंदर अगर एंटीबॉडीज़ बन गई हैं तो वो एंटीबॉडीज़ जो है वो फ्यूचर प्रेगनेंसी को अफेक्ट कर सकती हैं। लेकिन वो जो एंटीबॉडीज़ जो हैं जो नहीं बने उसका क्या क्या सॉल्यूशन है, तो ऐसे केस में डॉक्टर उस महिला को 72 आवर्स के अंदर एक इंजेक्शन देते हैं, जिसे एनटीडी इंजेक्शन बोलते हैं। ये इंजेक्शन फ्यूचर में जो एंटीबॉडी जो बनती हैं उसको बनने से रोकता है। तो जो नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाली महिला को ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर प्रेगनेंसी को अगर वो कर रही हैं
तो उन्हें लॉन्ग टर्म में इफ़ेक्ट हो सकता है। जब वो ये दवा यूज़ कर रही हैं तो गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह ज़रूर लें। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरी हो तो हमसे ज़रूर पूछिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।